की परिभाषा एवं विशेषताएं। ठीक है, मतलब आप लोगों के एक तो आप लोगों को इस लेसन के अंतर्गत खरपतवार की परिभाषा पढ़नी है और साथ ही साथ आप लोगों को इसके अंतर्गत खरपतवारों की क्या पढ़नी है, विशेषताएं आप लोगों को यहां पर इसके अंतर्गत पढ़नी है। नंबर 2 आप लोगों को इस लेसन में पढ़ना है, इसके अंतर्गत आप लोगों के खरपतवारों का वर्गीकरण। क्या पढ़ना है, खरपतवारों का वर्गीकरण आप लोगों को इसके अंतर्गत पढ़ना है, क्योंकि खरपतवारों को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया जाता है, तो वह वर्गीकरण आप लोगों को यहां पर इसके अंतर्गत पढ़ना है। नंबर 3 आप लोगों के इस लेसन की बात करूं तो नंबर 3 आप लोगों को इस लेसन के अंतर्गत पढ़ना है खरपतवारों के लाभ एवं हानियां। मतलब खरपतवारों से कुछ लाभ भी होते हैं और कुछ हानियां भी होती हैं, तो उन खरपतवारों से लाभ और हानियों के बारे में आप लोगों को यहां पर पढ़ना है। लेकिन खरपतवारों से लाभ की तुलना में हानियां ज्यादा होती हैं, यहां पर आप लोगों को यहां पर लाभ और हानियां दोनों के बारे में बात करनी है। लेकिन आगे नंबर 4 बात करूं तो आगे आप लोगों को इसके अंदर पढ़ना है खरपतवारों का गुणन एवं विस्तार। ये जब टॉपिक पढ़ेंगे तभी समझने में आएंगे आप लोगों के कि खरपतवारों के गुणन और विस्तार के बारे में यहां पर बात करेंगे कि गुणन क्या होता है, विस्तार क्या होता है। इस टॉपिक के अंतर्गत डिटेल से यहां पर इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और नंबर 5 आप लोगों को इसके अंतर्गत पढ़ना है खरपतवार नियंत्रण। मतलब किस प्रकार से खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है या खरपतवार नियंत्रण की कौन कौन सी विधियां हैं, उनके बारे में आप लोगों को यहां पर इसके अंतर्गत पढ़ना है। तो मतलब ये लेसन है और इस लेसन के अंतर्गत ये सभी बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। देखो मैं आप लोगों को एक बात यहां पर बता देता हूं, जब भी आप लोग किसी लेसन को पढ़ो तो आप लोगों को लेसन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये सारी बातें याद होना आवश्यक है कि इस लेसन के अंतर्गत हमको कौन कौन सी बातों के बारे में अध्ययन करना है, हमें इस लेसन में क्या क्या बातें यहां पर याद करनी है। जब भी आप लोग किसी लेसन को पढ़ते हो, किसी लेसन का रिवाइज करते हो या किसी लेसन की तैयारी करते हो, तो सबसे पहले आप लोग अपना रफ रजिस्टर निकाला करो और रफ रजिस्टर के अंतर्गत उन बातों को नोट किया करो कि इस लेसन में मेरे को क्या क्या पढ़ना है। यदि अगर आप लोगों को ये याद हो गया कि मेरे को इस लेसन में ये बातें पढ़नी है, तो ये ध्यान रखना उस लेसन को याद करना बहुत आसान रहेगा। और यदि अगर जैसे मान लो आप लोगों को इस लेसन में इन बातों का पता चल गया, अब मान लो एग्जाम में कभी आप लोगों के क्वेश्चन आ गया और वह क्वेश्चन आप लोगों को आज मेरा मान लो थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन आप लोगों को सारी बातें याद है कि खरपतवार वाले लेसन में मेरे को ये 5 बातें पढ़नी है, तो इनके बारे में सोच के आप लोग उस जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हो। तो ये ध्यान रखना, कोई सा भी लेसन हो सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से उसका थोड़ा रूपरेखा तैयार करना, उसका प्रारूप बनाना कि इस लेसन के अंतर्गत मेरे को कौन कौन सी बातों का अध्ययन करना है। और फिर ये जब आप लोगों को याद हो जाएगा तो ये समझ लेना कि आप लोगों को ये लेसन भी आसानी से यहां पर याद हो जाएगा। और लेकिन यदि अगर ये बातें आप लोगों को याद नहीं है तो फिर आप लोगों को थोड़ा लेसन याद करने में कठिनाई आएगी। तो आप लोग ध्यान रखना, प्रत्येक लेसन के अंतर्गत ये फॉर्मेट आप लोगों को यहां पर अपनाना आवश्यक है कि आप लोगों को लेसन के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोग ध्यान रख लो, इस लेसन के अंतर्गत हमें 5 बातें पढ़नी है, खरपतवार की परिभाषा और सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, विशेषताएं। फिर आप लोगों को खरपतवारों का वर्गीकरण पढ़ना है, खरपतवारों के लाभ और हानियां पढ़नी है, खरपतवारों का गुणन और विस्तार पढ़ना है और एक आप लोगों को क्या पढ़ना है, खरपतवार नियंत्रण पढ़ना है। मतलब आप लोग ये बोल सकते हो कि इस लेसन को अपन 5 भाग हैं या 5 पार्ट के अंतर्गत डिवाइड करके यहां पर पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। तो ठीक है, देखो अब हम यहां पर सबसे पहले आप लोगों के खरपतवार की विशेषताएं और परिभाषा से संबंधित आप लोगों के बात कर लेते हैं। तो देखो आप लोग इसके अंतर्गत मैं सबसे पहले इसके अंतर्गत आप लोगों के खरपतवार की परिभाषा से संबंधित बात करता हूं कि खरपतवारों की परिभाषा क्या होती है। तो देखो
आप लोगों के खरपतवार की परिभाषा की बात की जाए तो खरपतवार की परिभाषा के बारे में बताया गया है कि खरपतवार, देखो इसके अंतर्गत खरपतवार वे पौधे हैं, खरपतवार वे पौधे हैं जो अनचाहे स्थान पर, देखना, खरपतवार वे पौधे हैं जो अनचाहे स्थान पर अनचाहे समय पर उगते हैं, अनचाहे स्थान पर अनचाहे समय पर उगते हैं। तो ये खरपतवार की परिभाषा है एक, मतलब इसके अंतर्गत बताया गया है कि खरपतवार वे पौधे हैं जो अनचाहे स्थान पर अनचाहे समय उगते हैं। मतलब आप लोग ये भी बोल सकते हो कि फसलों के साथ उगे हुए अनावश्यक पौधे भी क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। ये सीधी सी परिभाषाएं हैं, लेकिन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जो परिभाषा देनी होती है तो अपने थोड़ा बुक के अनुसार देनी होती है कि आप लोगों की बुक में कौन सी परिभाषा या किस तरीके से परिभाषा के बारे में बताया गया है। तो आप लोगों को यहां पर देखना, खरपतवार वे पौधे हैं जो अनचाहे स्थान पर और अनचाहे समय पर उगते हैं। अनचाहे स्थान का मतलब है कि जैसे मान लो खेत है, अब खेत में किसान ये थोड़ी चाहता है कि यहां पर खरपतवार उगे, कभी किसान ने खेत में खरपतवारों की बुआई तो नहीं की होगी, तो वह अनचाहा स्थान हो गया, मतलब बिना चाहे, मतलब जहां पर किसान को आवश्यकता नहीं है वहां पर भी खरपतवार उग जाते हैं। अनचाहे समय पर मतलब जिस समय उनकी आवश्यकता नहीं है तो वह उस समय उग जाते हैं, तो अनचाहा समय हो गया इसके अंतर्गत। तो मतलब खरपतवार वे पौधे होते हैं जो अनचाहे स्थान पर अनचाहे समय पर उग जाते हैं। तो एक परिभाषा तो आप लोगों के खरपतवार किसके अंतर्गत हो गई। आगे इसके अलावा मैं बात करूं तो एक वैज्ञानिक थे जेथ्रो टुल। कौन से वैज्ञानिक थे? जेथ्रो टुल। और इस जेथ्रो टुल नामक वैज्ञानिक द्वारा भी खरपतवार की यहां पर एक परिभाषा दी गई। तो जेथ्रो टुल के द्वारा जो परिभाषा दी गई वह आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। तो जेथ्रो टुल ने बताया कि खरपतवार वह अवांछनीय पौधे हैं। देखो, उन्होंने बताया कि खरपतवार वह अवांछनीय, खरपतवार वह अवांछनीय पौधे हैं, खरपतवार वह अवांछनीय पौधे हैं जो किसी स्थान पर बिना बोए उग जाते हैं, जो किसी स्थान पर बिना बोए उग जाते हैं, जिनकी उपस्थिति में किसानों को लाभ की तुलना में हानि अधिक होती है। देखो, ये जेथ्रो टुल नामक वैज्ञानिक द्वारा परिभाषा दी गई। और जेथ्रो टुल नामक वैज्ञानिक द्वारा क्या परिभाषा दी गई कि खरपतवार वह अवांछनीय पौधे हैं। अवांछनीय का मतलब है जिसकी आवश्यकता नहीं होती। तो अवांछनीय पौधे हैं जो किसी स्थान पर बिना बोए उग जाते हैं, मतलब कोई किसी भी स्थान पर ये बिना बोए उग जाते, किसान बुआई नहीं करता, और जिनकी उपस्थिति में किसान को लाभ की तुलना में हानि क्या होती है, अधिक होती है। तो उन पौधों को यहां पर आप लोग क्या नाम दे सकते हो? खरपतवार नाम दिया जा सकता है। तो आप लोग इसके अंतर्गत ध्यान रखना खरपतवार की परिभाषा में कि खरपतवार वह अवांछनीय पौधे हैं जो किसी स्थान पर बिना बोए उग जाते हैं और जिनकी उपस्थिति में किसान को लाभ की तुलना में हानि अधिक होती है। यह परिभाषा तो किसके द्वारा दी गई थी? जेथ्रो टुल नामक वैज्ञानिक द्वारा दी गई थी। अगर ये परिभाषा याद नहीं रखना चाहो तो आप लोग ये परिभाषा याद रख सकते हो कि खरपतवार वे पौधे हैं जो अनचाहे स्थान पर अनचाहे समय पर क्या है, उग जाते हैं। अब देखो यहां पर जो ये जेथ्रो टुल नामक वैज्ञानिक हैं, तो इन जेथ्रो टुल नामक वैज्ञानिक को खरपतवार विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसका? आप लोगों के खरपतवार विज्ञान है
और खरपतवार विज्ञान के जनक के बारे में पूछा जाए कि खरपतवार विज्ञान के जनक कौन है, तो आप लोगों के जेथ्रो टुल हैं और जेथ्रो टुल नामक वैज्ञानिक को खरपतवार विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन ध्यान रखना आप लोग, यहां पर एक खरपतवार विज्ञान के जनक कौन है, तो आंसर क्या आएगा आप लोगों के जेथ्रो टुल। 11th क्लास के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया होगा जेथ्रो टुल के बारे में। जेथ्रो टुल एक के जनक और है, बताया था मैंने आप लोगों को। जेथ्रो टुल की बात की जाए तो आप लोगों के एक टॉपिक पढ़ा था आप लोगों ने 11th क्लास में, भूपृष्ठकरण। कौन सा पढ़ा था? भूपृष्ठकरण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टिलेज। क्या बोला जाता है? टिलेज। तो आप लोगों के जेथ्रो टुल नामक वैज्ञानिक हैं, तो जेथ्रो टुल को भूपृष्ठकरण का जनक भी कहा जाता है। तो आप लोगों के कई क्वेश्चन आ जाए कि भूपृष्ठकरण के जनक कौन है, तो भूपृष्ठकरण के जनक भी कौन है? जेथ्रो टुल ही हैं। और खरपतवार विज्ञान के जनक भी कौन है? आप लोगों के खरपतवार विज्ञान के जनक भी यहां पर जेथ्रो टुल ही हैं। इन जेथ्रो टुल के बारे में बात की जाए तो इन जेथ्रो टुल नामक वैज्ञानिक के द्वारा एक किताब लिखी गई थी और उस पुस्तक का नाम था भी ट्रिपल एच। क्या था किताब का नाम? ट्रिपल एच। तो कभी कभार आप लोगों के कंपटीशन एग्जाम में आ जाए, जेट वगैरह के एग्जाम में, कि ट्रिपल एच नामक पुस्तक या ट्रिपल एच नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई, तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जेथ्रो टुल नामक वैज्ञानिक द्वारा लिखी गई थी। और ट्रिपल एच का पूरा नाम है हॉर्स होइंग हजबेंड्री। क्या नाम है पूरा? हॉर्स होइंग हजबेंड्री। आप लोगों की ये ट्रिपल एच का पूरा नाम है। और जो ये पुस्तक लिखी गई थी ना ट्रिपल एच, इसी पुस्तक के अंतर्गत जेथ्रो टुल ने सबसे पहले इस भूपृष्ठकरण शब्द का प्रयोग किया था। तो आप लोगों के यहां पर भूपृष्ठकरण के जनक पूछे जाए तब भी जेथ्रो टुल आएगा, खरपतवार विज्ञान के जनक पूछे जाए तब भी जेथ्रो टुल आएगा, और ट्रिपल एच पुस्तक के बारे में पूछा जाए कि किसके द्वारा लिखी गई, तो इसका भी आंसर आप लोगों के क्या है? जेथ्रो टुल है। तो ये आप लोगों के यहां पर बात की जाए इसमें, तो एक खरपतवार की परिभाषा से संबंधित बात तो आप लोगों की इसमें कंप्लीट हो गई। अब आगे देखो, हम यहां पर खरपतवारों की विशेषताओं से संबंधित बात करेंगे। देखो यहां पर आगे हम बात करेंगे खरपतवारों की विशेषताएं। ठीक है, आप लोगों ने परिभाषा तो यहां पर इसके अंदर पढ़ी ली। अब आगे हम यहां पर खरपतवारों की जो विशेषताएं हैं उनसे संबंधित यहां पर एक एक करके उनकी विशेषताओं को देखते हैं। ये आप लोगों के विशेषताएं वगैरह देखेंगे, इससे आप लोग को समझने में आएगा कि खरपतवार क्या होते हैं और ये किस प्रकार से फसल वगैरह को नुकसान यहां पर पहुंचाते हैं। तो देखो, सबसे पहली विशेषता यहां पर आप लोगों के हैं बीज उत्पादन। देखो, बीज उत्पादन क्षमता अधिक होना। यह खरपतवारों की एक विशेषता है और इस विशेषता को समझना, मैंने आप लोगों को लिखवाया बीज उत्पादन क्षमता अधिक होना। इसका मतलब यह है कि जो खरपतवार के बीज, खरपतवार के पौधे होते हैं, तो खरपतवार के पौधों की बीज उत्पादन क्षमता फसलों के पौधों की अपेक्षा अधिक होती है। क्या समझना है आप लोगों को यहां पर कि जो आप लोगों के यहां पर खरपतवार हैं और खरपतवार के पौधे होते हैं, तो इन खरपतवार के पौधों की बीज उत्पादन क्षमता अधिक होती है और आप लोगों के जो फसल होती हैं और फसल के पौधों की बीज उत्पादन क्षमता क्या होती है? यहां पर कम होती है। तो आप लोगों के यदि अगर मान लो फसलों के बीजों का उत्पादन कम होगा और खरपतवार के बीजों का उत्पादन अधिक होगा, तो खरपतवार के बीज भी अगले वर्ष खेत में क्या है? ज्यादा संख्या में मिलेंगे, तो वहां पर खरपतवारों के पौधों की संख्या भी खेत में क्या होगी? ज्यादा होगी। तो एक विशेषता तो आप लोगों को ये याद रखनी है कि जो खरपतवार के पौधे हैं, तो खरपतवार के पौधों की बीज उत्पादन क्षमता फसलों के पौधों की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। इसका एक उदाहरण आप लोग यहां पर देख सकते हो। एक एक उदाहरण आप लोगों को इसके अंतर्गत याद भी रखने हैं। उदाहरण में आप लोगों को बता दूं, जैसे कि आप लोगों के एक खरपतवार है
उसका नाम है जंगली चौलाई। क्या है? जंगली चौलाई। और इस जंगली चौलाई खरपतवार की बात की जाए तो इस जंगली चौलाई खरपतवार का एक पौधा है और एक पौधा लगभग 1,96,000 बीज उत्पादित करता है। कितने? 1,96,000 बीज इसका एक ही पौधा उत्पादित कर देता है, जंगली चौलाई का। जबकि आप लोग फसलों में देखो तो किसी भी फसल का पौधा इतने बीज उत्पादित नहीं करता। आप लोग गेहूं का पौधा देख लो, क्या गेहूं का पौधा आप लोगों को कितने बीज उत्पादित करता है? नहीं करता। 50 मान लो, 20 मान लो, 100 मान लो, इससे ज्यादा थोड़ी उत्पादित करता है। आप लोग सरसों का पौधा ले लो, सरसों का एक पौधा भी आप लोगों के 1,96,000 बीज उत्पादित नहीं करता है। तो इसके अंतर्गत आप लोग को ध्यान रखना है कि जो खरपतवार है तो खरपतवार के पौधों की बीज उत्पादन क्षमता फसलों के पौधों की अपेक्षा क्या होती है? ज्यादा होती है। इतनी सी बात आप लोगों को लिखनी है और ज्यादा नहीं लिखना। जैसे आप लोगों से कई क्वेश्चन पूछा जाए कि खरपतवारों की 2 विशेषताएं लिखो, तो खरपतवारों की विशेषताओं में एक आप लोग क्या लिख सकते हो कि बीज उत्पादन क्षमता अधिक होना। फिर इसमें आप लोग ये लिख दो कि खरपतवार के पौधों की बीज उत्पादन क्षमता फसलों के पौधों की अपेक्षा अधिक होती है। और यहां पर एक उदाहरण दे दो कि जंगली चौलाई है और जंगली चौलाई के पौधे की बीज उत्पादन क्षमता क्या होती है? 1,96,000 होते हैं। अभी तो आप लोग केवल ये एक उदाहरण याद रखना। फिर जब आप लोगों को जेट के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा तो जेट में और भी उदाहरण आप लोगों को वहां पर बताऊंगा, क्योंकि यहां पर केवल आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। बोर्ड एग्जाम की बुक है, उस बुक में तो आप लोगों के एक भी उदाहरण नहीं दे रखा। उसके अंतर्गत तो सीधा सा बोल रखा है कि बीज उत्पादन क्षमता अधिक होती है। लेकिन आप लोगों को मैं जिस पैटर्न से पढ़ा रहा हूं, जिस तरीके से मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, वही बातें आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि अच्छे नंबर लाने के लिए थोड़ा कुछ अलग करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि राजस्थान में सभी स्टूडेंट एक ही तरीके से पढ़ते हैं। वो तो आप लोगों ने जैसे मान लो बुक से पढ़ लो तो बुक का आप लोग पैटर्न फॉलो करोगे तो सभी स्टूडेंटों का एक ही पैटर्न हो गया। लेकिन आप लोगों को जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनसे कुछ अलग करके दिखाना है, और जब आप लोग उन स्टूडेंट से अलग करके दिखाओगे आप लोगों की कॉपी अलग नजर आएगी, तब जाकर के आप लोगों के यहां पर अच्छे मार्क्स आएंगे इसके अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत आप लोगों के बुक में उदाहरण वगैरह नहीं दे रखे, फिर भी आप लोगों को यहां पर एक उदाहरण देना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो एक विशेषता तो आप लोगों के इसके अंतर्गत ये हो गई। दूसरी विशेषता की मैं बात करूं यहां पर, तो दूसरी विशेषता है अधिक गहरी जड़ें होना। अधिक गहरी जड़ें होना। तो इसमें भी आप लोग समझ गए होंगे कि जो खरपतवार के पौधे हैं तो खरपतवार के पौधों की जड़ें फसलों के पौधों की अपेक्षा क्या है? अधिक गहरी होते हैं। मतलब आप लोगों के खरपतवार और खरपतवार का पौधा है, इसकी जड़ आप लोगों के क्या है? इसके अंतर्गत अधिक गहरी होगी। क्या होगी? खरपतवार का पौधा है और खरपतवार के पौधे की जड़ अधिक गहरी होगी। जबकि आप लोगों के एक यहां पर फसल का पौधा है और फसल के पौधे की जड़ आप लोगों के यहां पर क्या होती है? कम गहरी होती है।